नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वृषभ लग्न की और दिसंबर के राशिफल की। दिसंबर का महीना किस प्रकार की परिस्थितियां लेकर आ रहा है और कैसे हमें पूरे ही महीने को प्लान करना है, ये हम आज जानने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ग्रह गोचर की। तो इस महीने 3 मुख्य ट्रांजिट हो रहे हैं। बुध जो है वो 3 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर भ्रमण करेंगे। सूर्य 16 तारीख को धनु राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है आपके लिए। शुक्र जो है वो 5 दिसंबर से 29 दिसंबर तक, यानी कि 5 दिसंबर टू 29 दिसंबर तक धनु राशि के अंदर ही रहेंगे। देखिए, मंगल जो है वो पूरे ही महीने वक्री रहेगा वृषभ राशि में, यानी कि आपके लग्न के अंदर वक्री रहेंगे, जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव दे रहे हैं। और गुरु और शनि मार्गी हो चुके हैं, तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। वृषभ लग्न और लग्न का स्वामी होता है शुक्र, और शुक्र जो है वो 5 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपके 8th हाउस में रहेगा। और सूर्य बुध की एक सूर्य बुध और शुक्र, इन तीनों की एक युति बनेगी। देखिए, सूर्य 15 तारीख तक आपके 7वें घर में और फिर अष्टम भाव में जाएंगे, तो एक तरह से वो भी लग्न के स्वामी के साथ इन्वॉल्व होंगे, मगर ये 8th हाउस है। तो लग्न के अंदर वक्री मंगल का होना और 15 तारीख तक सूर्य की दृष्टि भी आपके लग्न पर पड़ती है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर कोई भी प्रकार का बदलाव है या कहीं पे भी आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जब लग्न का स्वामी अष्टम में जाता है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन इनिशियली हो सकती है। यानी कि अगर कोई भी जगह पर आपको सेटलमेंट करना है या जॉब के लिए आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर कर आपको उसमें आगे बढ़ना पड़ेगा, मगर उसके बाद आपके लिए वो बहुत ही पॉजिटिवली वर्क करेगा। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली इस चीज को ध्यान में रखते हुए खुद को रोक के नहीं रखना है। अगर आप कोई एडवांटेज या आपको कोई भी इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो आपको जॉब या उसमें परिवर्तन भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है। मगर यहाँ पर क्या होगा कि चीजें थोड़ा सा आपको कुछ चीजों के अंदर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। 100% आपके हिसाब से वो चीजें नहीं होंगी, तो थोड़ा इनिशियल स्टेज पर ये चीजें रहेंगी। मगर ऑलरेडी अगर जॉब में है आप, तो वहां आपके लिए बहुत ही प्रोग्रेसिव एनवायरमेंट क्रिएट होगा। मंगल का आपके लग्न में वक्री होना, एक तरह से कहा जाए तो सूर्य की भी दृष्टि रहेगी, तो ईगो क्लैशेस होने की संभावना बहुत ज्यादा है। और स्पेशली जॉब के स्थल पर व्यक्ति कहता है ना कि सक्सेस होता है, तो उसके साथ ये सूर्य जो लग्न को देखता है, तो ये 15 तारीख तक आपको थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कहीं पर भी कोई भी मीटिंग है या कोई भी प्रकार का प्रेजेंटेशन है, तो यहाँ पर सुपीरियर्स के साथ आपको ईगो क्लैश नहीं करना है। इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई गवर्नमेंट का कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क कर रहे हैं आप, तो उन लोगों के लिए ये 15 तारीख तक की स्थिति बहुत ही पॉजिटिव है। एक कहते हैं ना कि कहीं पर भी आपको अगर बोलकर कोई आपका प्रेजेंटेशन है या कोई आप किसी भी प्रकार के बिजनेस के अंदर नई अपॉर्चुनिटी को आगे बढ़ाना चाहते हैं या कोई बड़े डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो ये शुरू के 15 दिन का समय ऐसा है कि सूर्य का जो सपोर्ट आपके लग्न को प्राप्त है, तो बड़े डिसीजंस लेने में आपको काफी मदद करता है। मगर मंगल का लग्न में और वो भी वक्र अवस्था में होना, तो आपको कोई भी छोटे से छोटा हेल्थ इश्यू भी होता है तो उसको लाइटली नहीं लेना। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ लग्नेश का भी अष्टम में जाना और ये हेल्थ इश्यूज को लाइटली लेने पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो स्वास्थ्य का बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज है कि कहीं पर भी अपने स्वभाव में अग्रेशन नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्री मंगल होता है वो व्यक्ति को बहुत ही जिद्दी बना देता है, और चीजों के अंदर जब डिलेज होते हैं तो उसके अंदर एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट करता है ये। तो इस चीज का आपको डेफिनेटली ध्यान रखकर आगे बढ़ना चाहिए।
अब बात करते हैं द्वितीय भाव की। द्वितीय भाव का स्वामी है बुध, और बुध आपके मुख्य रूप में अष्टम भाव में रहेगा, और 15 तारीख के बाद सूर्य भी उसके साथ आएंगे। तो सूर्य बुध और शुक्र की युति 8वें घर के अंदर बनेगी। तो फैमिली मैटर के अंदर आपको बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी, और स्पेशली अगर कोई हेरिडिटी से कनेक्टेड प्रॉपर्टी का कोई भी प्रकार का अगर बातचीत चल रही है, तो वहां पर आपके लिए फाइनेंशियली बहुत पॉजिटिव समय रहेगा, यानी कि कोई बड़े डिसीजंस आपके फेवर में आ सकते हैं। और यहाँ 8th हाउस से आपको काफी फायदा भी है इस चीज से कनेक्टेड। मगर ये चीज जरूर कहूंगी कि मंगल वक्री है, और वक्री मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पे भी पड़ती है। तो आपको अपने स्वभाव की वजह से, यानी कि आपकी वाणी की वजह से आपसे कोई गलती ना हो, इस चीज का ध्यान रखिए। बाकी फाइनेंशियली भी आपको अनएक्सपेक्टेडली काफी प्रॉपर्टी से लाभ मिलता हुआ दिखता है। फैमिली मैटर के अंदर कोई भी प्रकार की वार्तालाप होती है या बातचीत होती है, तो वहां पर बहुत शांति से अगर चीजों को हैंडल किया जाएगा तो फाइनेंशियली बहुत अच्छे लाभ हैं आपके लिए। एक चीज मैं जरूर कहूंगी, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बड़ी फैमिली है या कुछ भी ऐसा मैटर होता है, तो वहां क्लैशेस से आपको दूर रहना है। चीजों को शांति से समझकर अगर आप उसको हैंडल करेंगे तो इसका आपको काफी लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके तृतीय भाव की। देखिए, तृतीय भाव पर गुरु की पूर्ण रूप से दृष्टि है। अब वो मार्गी दृष्टि है, शनि की भी दृष्टि पड़ती है। तो एक तरह से भाई बहनों के साथ आपके संबंध पहले से बेहतर होंगे। अगर कोई भी प्रकार का क्लैशेस चल रहे थे, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स है तो उनके अंदर कोई भी प्रकार के क्लैशेस चल रहे थे, तो अब उसे आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। पहले से एनवायरमेंट काफी बेटर होगा। उनके साथ ज्वाइंट बिजनेस में जाना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा समय है। देखिए, ये एक ऐसी चीज होती है कि कोई भी नया परिवर्तन होता है तो उससे घबराने की स्थिति नहीं है। आप अगर कोई भी प्रकार का जॉब चेंज करना चाहते हैं, ऐसी कोई भी स्थिति है, तो कैलकुलेटिव होकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। एक है कि फाइनेंशियली बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। यहाँ कैलकुलेट करके चलेंगे तो बहुत ही पॉजिटिव समय रहेगा आपके लिए, क्योंकि वक्री मंगल है, 12th हाउस लॉर्ड है और वो आपके लग्न में है। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा सा आपको प्रॉपरली जांच कर फिर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी के ट्रस्ट के ऊपर आप पैसे दे देते हैं तो वहां पर आपको नुकसान होने की संभावनाएं बनती है। कोई भी जॉब का परिवर्तन है, उसको एक्सेप्ट किया जा सकता है। एक चीज मैं कहूंगी कि जहां पर भी है वहां पर भी आप स्थित रहकर कार्य करते हैं तो वहां पर भी आपको फाइनेंशियली प्रोग्रेस डेफिनेटली मिलता है। ये चीज मैं जरूर कहूंगी। अब बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव का स्वामी है सूर्य, और सूर्य जो है वो इनिशियली 15 दिन तक तो आपके सप्तम भाव में, फिर आपके अष्टम भाव में। मंगल की दृष्टि जो सूर्य की राशि पे पड़ती है, तो एक तरह से प्रॉपर्टी मैटर के अंदर आपको बहुत फायदा होगा। अगर आप प्रॉपर्टी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं तो भी यहाँ मंगल पूर्ण रूप से सपोर्टिव है, उसके बाद सूर्य भी पूर्ण रूप से सपोर्टिव है। और हेरिडिटी से कनेक्टेड, यानी कि मदरलैंड से कनेक्टेड अगर कोई भी लैंड है उसके लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं सेल आउट करने के लिए, तो वहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छे लाभ बनेंगे और चीजें सॉर्ट आउट भी हो पाएगी। माता के स्वास्थ्य को लेकर इस महीने, पूरे ही महीने ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम्स दिखती है। और स्पेशली जो पिछले 15 दिन है, यानी कि 15 तारीख से लेकर 31 तारीख तक का समय है, वहां पर स्वास्थ्य को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना। मुझे कुछ हेल्थ इश्यूज ऐसे दिखते हैं, क्योंकि ये 8th हाउस होता है तो कहीं ना कहीं हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। तो वहां पर माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि ये मन की अवस्था को भी बताता है। तो प्रॉपर्टी के अंदर तो आपको फायदा है, मगर कहीं ना कहीं मन के अंदर बहुत सी चीजें एक साथ चलना और कुछ डीलेस की वजह से भी परेशान होना, क्योंकि लग्न के अंदर मंगल चल रहे हैं, वक्री हैं, तो आपका एक भी कार्य एक बार में नहीं होगा। और दूसरी चीज कि लग्नेश का अष्टम में जाना चीजों के अंदर कॉम्प्रोमाइज भी बताता है। तो कहीं पर भी आपके हिसाब से हर चीज नहीं होगी, आपको थोड़ा सा सुपीरियर्स के हिसाब से चलना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं छोटे छोटे कॉम्प्रोमाइजेस भी करने पड़ेंगे, मगर इसका लाभ आपको लॉन्ग टर्म पे बहुत अच्छा मिलेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश जो है वो आपके मुख्य रूप से अष्टम भाव में है, शुक्र के साथ है। देखिए, यहाँ पर शेयर मार्केट के अंदर मैं जरूर कहूंगी कि
कोई भी इन्वेस्टमेंट करते समय थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ब्लाइंडली अगर आप कोई भी इसमें कार्य करते हैं तो इस महीने आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत बड़े अमाउंट्स से ज्यादा अच्छा होगा कि आप छोटे छोटे अमाउंट्स के साथ आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े रिस्क लेने जैसा मुझे नहीं लगता कि ज्यादा फायदेमंद है। दूसरी चीज, अगर आप संतान प्राप्ति की भी इच्छा रखते हैं तो इस महीने अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान। एजुकेशन की बात करते हैं तो जो भी स्टूडेंट रिसर्च के अंदर है या जो फाइनेंस के अंदर है, और स्पेशली एक तरह से कहा जाए कि जो जो मेडिसिन के रिसर्च के अंदर है या आईटी क्षेत्र के अंदर रिसर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां हैं। और इवन एक तरह से कहा जाए कि एक चीज मैं जरूर कहूंगी, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शंस बने हुए हैं। कोई भी प्रकार का हिडन अफेयर या कोई भी इस प्रकार की रिलेशनशिप को आप अगर डेवलप करते हैं तो कहीं ना कहीं स्टडीज पे मुझे अफेक्ट होता हुआ दिखता है। तो आपको इन चीजों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये 8th हाउस है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा आप उसमें कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र और बुध की युति है और लग्न के अंदर भी मंगल वक्र अवस्था में है, तो रिलेशनशिप बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगा और ये कहीं ना कहीं हिडन अफेयर्स भी व्यक्ति को दे देता है। तो यहाँ पर जो भी लव रिलेशनशिप में आप हैं, तो अगर अपने इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको इस रिलेशन को समय देने की जरूरत है। कोई भी प्रकार का डिसीजन लेने से पहले आपको थोड़ा इसमें टाइम देना चाहिए। और यहाँ मुझे लगता है कि थोड़े से क्लैशेस होने की संभावनाएं बहुत है, और ये 8th हाउस है तो इस तरह का रिलेशन भी डेवलप भी करता है, तो यहाँ आपको डेफिनेटली ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। अगर स्टूडेंट हैं तो आपको अपने पूर्ण रूप से एजुकेशन पे फोकस करके रखना चाहिए, क्योंकि इसका आपको काफी नुकसान होने की संभावनाएं बनती है। एक तरह से कहा जाए कि अगर आपके और आपके बच्चों के साथ छोटे मोटे विचारों में मतभेद डेफिनेटली रहेंगे, पॉइंट ऑफ व्यूज काफी डिफरेंट रहेंगे, इस महीने छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं, तो घबराने की स्थिति नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है कि प्लेनेटरी पोजीशंस इस प्रकार से हैं, तो ये चीज डेफिनेटली बन के रहेगी। तो अपने विचारों के साथ उनको मैच करके आपको इस महीने आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं 6th हाउस की। 6th हाउस का स्वामी है शुक्र और केतु ऑलरेडी स्थित है। अभी इस महीने शत्रुओं से आपको डेफिनेटली सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी हिडन एनिमीज है, और स्पेशली अगर आप कार्यस्थल के अंदर देखा जाए तो आपके आसपास में बहुत से ऐसे लोग रहेंगे कि जिसके साथ ट्यूनिंग सेट नहीं हो पाएगा, या किसी भी प्रकार का कहते हैं ना कि ये महीना बहुत ज्यादा लोगों के साथ क्लैश करने जैसा नहीं है, क्योंकि आपका 6th लॉर्ड भी 8th हाउस में है। तो यहाँ पर आपको डिस्प्यूट से दूर ही रहना है, कोई भी प्रकार का कार्य, क्योंकि ये आपके कार्य को आगे बढ़ने से रोकेगा। दूसरी चीज ये कहूं कि केतु यहाँ पर है, और हेल्थ की बात की जाए, क्योंकि अगर कोई भी डायबिटीज से कनेक्टेड या ब्लड से कनेक्टेड कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी प्रकार का कह सकते हैं, क्योंकि लग्न में मंगल वक्री है, तो प्रेशर से कनेक्टेड प्रॉब्लम या कुछ इस प्रकार का ब्लड में इन्फेक्शन से कनेक्टेड कोई भी जो भी डिसीज होते हैं, उनको लाइटली न लेकर आप आगे बढ़े, क्योंकि ये महीना स्वास्थ्य को लेकर बहुत सतर्क रहने जैसा है। और कहीं पर भी आप अगर इसको लाइटली लेते हैं तो लॉन्ग टर्म पे आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये पोजिशनिंग जो भी वृषभ लग्न वालों के लिए है, यहाँ पर आपके लिए कुछ ऐसे खर्चे भी लेकर आ रहा है जो आपको एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने पड़ सकते हैं। और लोन्स की बात करते हैं तो एक ही चीज मैं कहूंगी कि अभी अगर बहुत ही रिक्वायर्ड हो तो ही लोन्स में पड़िएगा, क्योंकि ये महीना लोन लेने में कुछ डिफिकल्टीज मुझे नजर आती है, और प्लस लोन्स को पे ऑफ करने में भी काफी प्रॉब्लम होगी। अगर हो सके तो लोन को इस महीने अवॉइड कीजिए, और बहुत ही जरूरी है तो कैलकुलेटिव होकर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के बड़े रिस्क को लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यहाँ जो है मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति कभी कभी अपने वेस्टफुल एक्सपेंसेस की वजह से भी लोन्स लेता है, तो ऐसे लोन्स से आपको दूर रहना है। बाकी जो पोजीशनिंग है उस हिसाब से अगर अवॉइड करते हैं तो आपके लिए बेटर रहेगा। अब बात करते हैं आपके 7वें घर की। सप्तमेश है मंगल, और वो लग्न में वक्रावस्था में है, और सूर्य 15 तारीख तक यहाँ पर है।
मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर आप जॉइंट बिजनेस करते हैं और स्पेशली अपने लाइफ पार्टनर के साथ करते हैं तो और भी ज्यादा अच्छा है। गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल वर्क करते हैं, बहुत अच्छा है। अगर जो भी लोग मतलब फूड बिजनेस के अंदर है या मेडिसिन बिजनेस में है, उन सबके लिए बहुत ही अच्छी परिस्थिति मैं कहूंगी। मगर सूर्य 7वें घर में 15 तारीख तक है। 15 तारीख तक आपके और आपके पति पत्नी के संबंधों में छोटे मोटे ईगो क्लैशेस होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, क्योंकि कुछ डिसीजंस ऐसे होंगे जहां पर आप एक दूसरे के व्यू पॉइंट्स के साथ मैच नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ अगर मिलकर ज्वाइंट में बिजनेस करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो उनका एडवाइस लेकर करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मगर सूर्य 7वें घर में कहते हैं ना कि रिलेशनशिप के अंदर ईगो क्लैश करवाता ही करवाता है। तो 15 तारीख तक इस चीज का ध्यान रखिएगा। 15 तारीख के बाद बहुत घबराने की स्थिति नहीं है। एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि जब भी सूर्य मंगल का दृष्टि संबंध होगा, वो व्यक्ति को थोड़ा जिद्दी बना देता है। अपने अंदर वो एक डिसीजंस में वो किसी का भी नहीं सुनता। तो ये चीज को आपको अपने अंदर डेवलप नहीं करना है। आप एडवाइस लेकर कार्य कीजिए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और काफी अच्छे रिजल्ट्स भी आपको प्राप्त होंगे अगर बिजनेस के अंदर है तो। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। अष्टम भाव का स्वामी गुरु है, अब वो मार्गी हो चुके हैं और लाभ स्थान में है। शुक्र बुध की युति है और सूर्य यहाँ पर 15 तारीख के बाद इन्वॉल्व होंगे। मगर अष्टम भाव जो होता है वो इतना ज्यादा मतलब कहूं कि 8th हाउस के अंदर जब भी इस प्रकार की ग्रहों की युति होती है तो वो पीरियड इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। मगर आप अपने अंदर डेवलपमेंट करना चाहते हैं रिसर्च में, या अगर आप कंस्ट्रक्शन के अंदर है, कंस्ट्रक्शन लाइन में यानी कि आर्किटेक्ट है या इंटीरियर का काम करते हैं, तो वहां पर आप बहुत ही मतलब जो कहते हैं ना कि डिजाइनिंग संबंधित काम करते हैं तो उसमें आपके अंदर बहुत अच्छे सुधार होंगे। मगर 8th हाउस जो होता है कहीं ना कहीं इन लॉस के साथ भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो वहां पर भी आपको संबंधों में बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। और कुछ अनएक्सपेक्टेडली आपको हेरिडिटी से कुछ गेन होते हुए भी मुझे नजर आते हैं। मगर लग्नेश का अष्टम में जाना, अपने हेल्थ को लेकर बहुत सतर्क रहिएगा। और एक तरह से मन के अंदर बहुत सारी चीजें एक साथ चलती है, तो डिसीजंस लेते वक्त किसी की एडवाइस लेकर कार्य कीजिए तो इसका आपको लाभ बहुत अच्छा होगा। अब बात करते हैं 9th हाउस की। 9th हाउस में शनि है और शनि जो है वो अब मार्गी भी है और खुद के घर में है। तो ये काफी पावरफुल पोजीशन है। और अगर यात्राओं से संबंधित काम करते हैं, यानी कि अगर आप कोई भी प्रकार की यात्रा करना भी चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा समय है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का। और दूसरी चीज कि जो लोगों को एक तरह से बाहर जाकर कोई भी मास्टर्स करना चाहते हैं, इवन यहाँ पर रहकर भी कोई मास्टर्स करना चाहते हैं लॉ के फील्ड के अंदर, और कह सकते हैं आईटी क्षेत्र में या कोई भी टेक्निकल क्षेत्र के अंदर अगर आप मास्टर्स की तरफ या पीएचडी करना चाहते हैं, इस प्रकार की स्थितियों के लिए, या जज का कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो ये समय उसके लिए बहुत अच्छा है। तो ऐसे डिसीजंस इस महीने लेना चाहते तो ले सकते हैं। यहाँ पर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत अच्छा है, कुछ अच्छे कार्यों में आपका योगदान भी होगा और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि अब भाग्य का सपोर्ट कहीं ना कहीं आपके लिए प्राप्त है। तो वहां पर आपको कोई कमी नहीं रहेगी। बट जहां पर जो चीजें हैं वहां पर आपको ध्यान रख के आगे बढ़िए। बाकी जो भाग्य जो काफी समय से चीजें नहीं हो पा रही थी, अब यहाँ काफी डेवलपमेंट आपको दिखेगा। फाइनेंशियली भी आपके ग्रोथ का समय है। 10th हाउस की बात करते हैं। 10वें घर का अधिपति खुद भाग्य स्थान में है, तो कर्म का जो स्वामी है वो भाग्य में है। तो जो काम के अंदर आप इन्वॉल्व हैं उसी के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और स्पेशली अगर कंस्ट्रक्शन लाइन में है या आप कोई आईटी क्षेत्र के अंदर हैं तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी मतलब संभावनाएं बनती है। प्लस जो ऑयल से संबंधित कोई भी काम करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन के मटेरियल का काम करते हैं, बहुत अच्छी परिस्थिति है। देखिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। और जॉब भी कर रहे हैं, कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो घबराने की कोई भी स्थिति नहीं है, आप परिवर्तन में आगे बढ़ सकते हैं। मगर मैंने जैसे बताया कि लग्नेश का अष्टम में जाना, तो हर चीजें आपके हिसाब से नहीं होगी, थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर कोई कंडीशंस हैं ऐसी जिससे आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसमें जाना चाहते हैं, तो
आपको एक दो टर्म्स एंड कंडीशंस आपके हिसाब से न मिले तो कॉम्प्रोमाइज करके भी अगर आप उसमें आगे बढ़ते हैं तो आगे जाकर उसमें काफी अच्छा फायदा होगा। और ऑलरेडी किसी जॉब में हैं आप तो वहां पर आपके लिए काफी प्रोग्रेसिव समय है और फाइनेंशियली काफी ग्रोथ मिलेगा। आ, ये चीज जरूर है कि लग्नेश का अष्टम में जाना तो कहीं ना कहीं दुविधाएं तो देता ही है, तो ये स्थिति बनती रहेगी, मगर फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा है। अब बात करते हैं 11वें स्थान में। 11वें स्थान में गुरु मार्गी हो चुके हैं तो उसका इफेक्ट आपको डेफिनेटली दिखेगा। और बिजनेस के अंदर आपको बहुत ही आपका जो सर्कल है वो बढ़ेगा, लोगों के साथ आपका कहते हैं ना कि कम्युनिकेशन बढ़ेंगे, लोगों के साथ आपका सर्कल में काफी जो कहते हैं ना कि जो कॉन्टैक्ट्स आपके काफी समय से नहीं हो पा रहे थे, अब गुरु के कारण आपके बिजनेस के अंदर काफी डेवलपमेंट है, आपके सर्कल में भी डेवलपमेंट रहेगा और इसकी तीनों ही दृष्टियां आपके लिए बहुत अच्छी है। तो एक तरह से बहुत लाभकारी है और यहाँ पर स्वगृही खुद के घर का है तो नुकसान नहीं देगा, ये आपके लिए काफी फायदेजनक स्थिति है। अब बात करते हैं 12वें घर की। 12वें घर का स्वामी मंगल लग्न में है। एक चीज मैं डेफिनेट कहूंगी आपको कि एक तो कुछ खर्चों के ऊपर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा। कुछ खर्चे हेल्थ इश्यूज के कारण भी उठाने पड़ सकते हैं। दूसरी चीज मैं जरूर कहूंगी, राहु यहाँ है तो फॉरेन लैंड से कनेक्टेड, यानी कि आप बाहर जाना चाहते हैं तो वीजा फाइल के अंदर आपके लिए हेल्पफुल जरूर है, मगर कहीं ना कहीं मुझे लगता है डॉक्यूमेंटेशन में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो डॉक्यूमेंट्स को आप 2 से 3 बार चेक करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि वक्री मंगल है तो ऐसी गलतियां होती है। ये जो राहु है तो बाधाएं जरूर डालते हैं, मगर फिर भी मैं कहूं कि अभी जो अष्टम की स्थितियां और नवम भाव की स्थितियां है काफी फेवरेबल है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसे कोई घबराने की स्थिति नहीं है। दूसरा, कोई भी लीगल मैटर है तो वहां पर आपको बहुत शांति बना के रखनी पड़ेगी। यहाँ कोई भी कोर्ट केस है या ऐसी कोई भी स्थिति है तो अभी बहुत ज्यादा आपको कहते हैं ना कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज का एब्यूजिव लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वहां आपको नुकसान हो सकता है। तो बहुत शांति बना के चीजों को हैंडल कीजिए और अभी फाइट बैक करने का समय नहीं है, क्योंकि ये महीना बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं है कोर्ट केसेस से कनेक्टेड चीजों में। दूसरा, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं फेवरेबल जरूर रहेगा, मगर थोड़ा कैलकुलेटिव अपने एक्सपेंसेस को रख के चलेंगे तो फिर घबराने की स्थिति नहीं है। और अपने स्वभाव में आपको थोड़ा शांति बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि जनरली वृषभ लग्न वाले इतने अग्रेसिव नहीं होते हैं, मगर लग्नेश का अष्टम में जाना और लग्न में मंगल का वक्री होना व्यक्ति को शॉर्ट टेम्पर्ड बना देता है और वहां उसका बहुत नुकसान होता है। तो काफी अच्छी चीजें भी हो रही है और कहीं पर आपको ध्यान भी रखना है। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। मैं आपको पूरी ही जानकारी प्रदान करूंगी कि कैसे मुझसे कांटेक्ट किया जाए और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लिया जाए। अपनी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सही निर्णय लीजिए, चीजों को समझकर और फिर आगे बढ़िए, तो आपके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बनेगी। और हमेशा खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।